नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव जो अलग अलग हरियाणा प्रदेश के 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसी क्रम में आज बात करेंगे धर्मनगरी जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश में एक तरफ तो पंजाब को टच करता है और जो दूसरी तरफ है वो हरियाणा का एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो इसके को चारों तरफ से घेरे हुए है। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में 3 जिलों की विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र जो जिला है उसके थानेसर, पिहोवा, लाडवा और शाहबाद। कैथल जो जिला है उसके कैथल, पुंडरी, कलायत और गुहला, और यमुनानगर जो जिला है उसका रादौर विधानसभा क्षेत्र। ये 9 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा क्षेत्र में है। ये एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां बाहरी नेता भी यहां से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र ने बहुत बड़े बड़े नेताओं को सियासी शिकस्त भी देने का काम किया है। ये एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां सैनी समुदाय और अग्रवाल समुदाय के जो प्रत्याशी हैं वो पिछले कई सालों से लगातार जो है चुनाव जीतते रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें इस लोकसभा क्षेत्र में पिछले जो कुछ चुनाव हैं उसमें कई बड़े बड़े चेहरों को यहां हार का सामना भी करना पड़ा है, और वो भी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। ये लोकसभा क्षेत्र बड़े बड़े उद्योगपतियों की क्रमस्थली रही है, उनको इस क्षेत्र ने जिताया भी है, हालांकि इस क्षेत्र ने उनको हराया भी है। ये एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो हरियाणा प्रदेश का, जिसको हम धार्मिक नगरी कह सकते हैं, चाहे वो कैथल की भूमि हो, चाहे वो पुंडरी का क्षेत्र हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र थानेसर की धरती हो, तमाम इन क्षेत्रों में जो है विभिन्न धार्मिक स्थल हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र के जो सांसद हैं वो नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और नायब सिंह सैनी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। अगर सिलसिलेवार तरीके से हम बात करें, हरियाणा प्रदेश के गठन के बाद लोकसभा का जो पहला चुनाव हुआ 1977 में, उस चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र से रघुवीर सिंह भारतीय लोकदल के प्रत्याशी थे और उन्होंने 3,22,164 मत प्राप्त करके देवदत्त पुरी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको मात्र 71,322 वोट मिले, और उनको 2,50,842 के बड़े भारी भरकम अंतर से उन्होंने बुरी तरह से हराया था। इस चुनाव में जो बाकी प्रत्याशी थे उनको कोई बहुत लंबे चौड़े वोट नहीं आ पाए और सभी प्रत्याशी जो है दौड़ से बाहर थे। उसके बाद बात करें 1980 के लोकसभा चुनाव की, तो यहां से जनता पार्टी सेकुलर JNPS के मनोहर लाल ने जीत हासिल की और उनको 1,59,196 मत मिले। उनके मुकाबले में बिशन सिंह जो जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनको 1,31,267, और इस बार यहां तिकोना मुकाबला देखने को मिला। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आई के जो कैंडिडेट थे जगजीत सिंह मारवाहा, उनको भी 1,09,573 वोट मिले। उसके बाद बहुत से और प्रत्याशी थे लेकिन उनको काफी कम मत मिले, और इस चुनाव में 27,929 वोटों की हार जीत रही। मनोहर लाल जी ये चुनाव जीते। इसके बाद अगर बात करें 1984 के लोकसभा चुनाव की, तो यहां एक बार फिर से जो जीत है वो लाखों में रही, और कांग्रेस के प्रत्याशी हरपाल सिंह को 2,75,112 मत मिले। उनके मुकाबले जो मनोहर लाल लोकदल के जो प्रत्याशी थे उनको 1,31,836 मत मिले। और इसके अलावा जो बाकी प्रत्याशी थे उनमें 2 प्रत्याशी ऐसे थे जो जनता पार्टी के बिशन सिंह, उनको 40,410, और कमला जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी उनको 37,432 मत मिले। इसके अलावा इस चुनाव में अन्य जो प्रत्याशी थे उनको बहुत ही कम वोट मिले, और ये चुनाव आखिरकार 1,43,276 वोटों के भारी भरकम अंतर से हरपाल सिंह जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद अगर बात करें 1989 के लोकसभा चुनाव की, तो यहां से गुरदयाल सिंह सैनी जो जनता दल के प्रत्याशी थे उनको 3,16,040 मत मिले और वो जीतने में कामयाब रहे।
हरपाल सिंह एक बार फिर से हारे और उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टिकट दी थी। 2,63,452 मत उनको मिले। इसके अलावा बाकी जितने प्रत्याशी थे उनको मुट्ठी भर वोट मिले और इस चुनाव में 38,188 मतों के अंतर से 1989 के चुनाव में गुरदयाल सिंह सैनी जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद बात करते हैं 1991 का जो चुनाव, जिसमें तारा सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते। 2,12,783 मत उनको मिले। 2 नंबर पर श्याम सिंह रहे जनता पार्टी के, 1,82,758 मत उनको मिले। और जनता दल के गुरदयाल सिंह जो इससे पहले निवर्तमान जो सांसद थे उनको 1,35,117 मत मिले। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिव प्रताप सिंह बजाज को 79,653 मत मिले। इसके अलावा कई और प्रत्याशी थे लेकिन उनको बहुत कम मत मिल पाए और ये चुनाव 30,025 वोटों से तारा सिंह जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद का जो चुनाव था वो बड़ा रोचक चुनाव रहा, 1996 का चुनाव, जिसके पूरे देश में चर्चा रही। और इस चुनाव में एक बहुत बड़े उद्योगपति नड़वा गांव के रहने वाले ओम प्रकाश जिंदल को, जो कि हिसार से संबंध रखते थे, उनको हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल की पार्टी ने कुरुक्षेत्र से टिकट दी और उनको 2,92,172 मत मिले। उनके मुकाबले में समता पार्टी ने प्रोफेसर कैलाशो देवी को टिकट दी जो बाद में सांसद भी बनी, उनको 2,40,395 मत मिले। और तारा सिंह जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको 1,42,302 वोट मिले। इस चुनाव में एक और रोचक बात यह रही कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सिंहराम, उनको 52,670 मत मिले। कुल मिला के ये चुनाव ओम प्रकाश जिंदल 51,777 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद का जो अगला चुनाव था 1998 का, उसमें पिछला जो चुनाव हारी थी कैलाशो सैनी, वो हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय से कैंडिडेट थी और उनको 3,33,387 मत मिले। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप शर्मा, जिनको 1,91,867 मत मिले, उनको हराया। इस चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर जतिंदर सिंह काका खड़े थे, उनको 1,81,791 मत मिले। और समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय से श्याम सिंह राणा खड़े थे, उनको 42,105 मत मिले। श्याम सिंह राणा उसके बाद विधायक बने और रादौर से, और उनको मुख्य संसदीय सचिव भी बनाया गया। कई चुनाव हार के वो जीते थे। इस चुनाव में कैलाशो सैनी ने 1,41,520 मतों से जीत हासिल की। उसके बाद 1999 का लोकसभा चुनाव आया। प्रोफेसर कैलाशो सैनी एक बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर प्रत्याशी थी और उन्होंने 4,38,701 वोट प्राप्त करके जीत हासिल की। उनके मुकाबले ओम प्रकाश जिंदल, जो यहां से पहले से भी सांसद रहे हैं, उनको इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टिकट दी और उनको 2,75,091 मत मिले। वो चुनाव हार गए। ये चुनाव आमने सामने का था, बाकी सभी प्रत्याशियों को मुट्ठी भर वोट मिले और इस चुनाव में 1,63,610 मतों से जिंदल साहब चुनाव हारे, कैलाशो सैनी चुनाव जीती। इसके बाद का चुनाव बड़ा रोचक रहा, 2004 का लोकसभा चुनाव। जिंदल साहब के बेटे नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में थे। उनके मुकाबले में उस समय के प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर प्रत्याशी थे और इस चुनाव में नवीन जिंदल ने 3,62,054 वोट प्राप्त करके अभय सिंह चौटाला को बुरी तरह से हराया। अभय सिंह चौटाला को 2,18,064 मत प्राप्त हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गुरदयाल सिंह सैनी को 1,26,910 और हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी जतिंदर सिंह काका को 77,136 वोट प्राप्त हुए। इस चुनाव में नवीन जिंदल ने अभय सिंह चौटाला को 1,60,190 वोटों से चुनाव हराया। इसके बाद कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश में भी सत्ता बनी। 2009 का लोकसभा चुनाव जब आया तो नवीन जिंदल को कांग्रेस पार्टी ने फिर से चुनावी समर में उतारा। इस बार नवीन जिंदल को 3,97,204 मत प्राप्त हुए। उनके मुकाबले में अशोक कुमार अरोड़ा, जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी थे, पूर्व में विधानसभा के स्पीकर, पूर्व में परिवहन मंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के कई सालों तक वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे,
उनको 2,78,475 वोट मिले। गुरदयाल सिंह सैनी को बहुजन समाज पार्टी ने इस बार टिकट दी और बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर 1,51,231 वोट उन्होंने प्राप्त किए। बीएसपी ने ये जो 2009 का लोकसभा का चुनाव था उसमें कुमारी मायावती के जितने प्रत्याशी थे उन्होंने बड़े अच्छे खासे मत प्राप्त किए, हालांकि वो सीट जीतने में कामयाब नहीं रहे। और चौधरी भजनलाल की जो पार्टी थी हजका हरियाणा जनहित कांग्रेस, उसके प्रत्याशी थे जसवंत सिंह चीमा, उनको मात्र 16,839 मत प्राप्त हुए। इस चुनाव में नवीन जिंदल ने 1,18,729 वोटों से जीत हासिल की। इसके बाद दौर आया मोदी जी का, मोदी की लहर आई और 2014 के लोकसभा चुनाव में राजकुमार सैनी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा, जो पूर्व में मंत्री रह चुके थे। उनको 4,18,112 मत प्राप्त हुए। 2 नंबर पर यहां इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी बलबीर सिंह सैनी रहे, जो उनके रिश्तेदार भी हैं नजदीकी। 2 राजकुमार सैनी जी के, बलबीर सिंह सैनी को 2,88,376 मत प्राप्त हुए। और जो 2 बार के लगातार जो सांसद थे नवीन जिंदल, वो कांग्रेस की टिकट पर लड़े और उनको 2,87,722 वोट प्राप्त हुए। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के छतर सिंह ने 68,926 वोट प्राप्त किए और आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार इसमें अपनी किस्मत आजमाई और उनके बलविंदर कौर जो खड़ी थी, श्रीमती बलविंदर कौर, उनको 32,554 मत प्राप्त हुए। इस चुनाव में राजकुमार सैनी ने 1,29,736 वोटों से चुनावी जीत हासिल की। हालांकि उसके बाद राजकुमार सैनी लगातार मुखर होते रहे और अंततः उनको भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कहना पड़ा और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, जिसके वर्तमान में वो सुप्रीमो हैं। 2019 का जो लोकसभा चुनाव आया, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के नारायणगढ़ के विधायक और मनोहर सरकार के जो खनन राज्य मंत्री थे नायब सिंह सैनी, उनको चुनावी समर में उतारा। नायब सिंह सैनी को मोदी जी की लहर में 6,86,629 मत प्राप्त हुए। उनके मुकाबले कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मंत्री निर्मल सिंह मोहड़ा को चुनावी मैदान में उतारा और निर्मल सिंह को 3,04,038 मत प्राप्त हुए। जबकि बहुजन समाज पार्टी की शशि को 75,625 और जेजेपी के जय भगवान शर्मा डीडी को 68,513 और सबसे अप्रत्याशित हार जो थी, जो वोट बहुत कम आए, वो रहे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते अर्जुन सिंह चौटाला को, उनको 60,679 मत मिले और वो 5वें स्थान पर रहे। इस चुनाव में नायब सिंह सैनी ने इस लोकसभा क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। उनको 3,84,591 मतों से जीत हासिल हुई। वर्तमान में नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इस लोकसभा सीट पर जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया जो अलायंस है, उसके समझौते में ये सीट अब आम आदमी पार्टी के कोटे में चली गई है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ टिकट से वंचित रह गए हैं, वो चाहे इस क्षेत्र में अशोक कुमार अरोड़ा हों या निर्मल सिंह हों, जयप्रकाश हों, खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये इलाका है। लेकिन यहाँ अब उन सब नेताओं को आम आदमी पार्टी झाड़ू के लिए जो है वोट मांगने होंगे। अब इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ से आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी किसे चुनावी समर में उतारती है ये देखना होगा और ये सीट बड़ा रोचक रहेगा इस सीट पर, क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जो वर्तमान में सांसद हैं इसी क्षेत्र से, उनको चुनावी मैदान में उतार देती है, तो 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के बीच यहां चुनाव देखने को मिलेगा। देखना यह है कि इस क्षेत्र का 2024 में प्रतिनिधित्व संसद में कौन करता है, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। अगले एपिसोड में एक और लोकसभा क्षेत्र का तमाम खाका आज तक का हम आपके बीच में रखेंगे। तब तक आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें।
YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।